ભારતીય જનતા પાર્ટીએ લોકસભા ચૂંટણી માટે પોતાનો ચૂંટણી ઢંઢેરો જાહેર કર્યો છે। દિલ્હીમાં પાર્ટી હેડક્વાર્ટર ખાતે વડાપ્રધાન મોદીની હાજરીમાં બીજેપી મેનિફેસ્ટો બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો। કેન્દ્રીય મંત્રી રાજનાથ સિંહની અધ્યક્ષતામાં 27 વરિષ્ઠ નેતાઓની સમિતિએ આ મેનિફેસ્ટો તૈયાર કર્યો છે। મેનિફેસ્ટોને વડાપ્રધાન મોદીએ દેશના વિકાસનો રોડમેપ ગણાવ્યો હતો। ભાજપે વિકસિત ભારતના સંકલ્પને દેશ સમક્ષ રજૂ કર્યો તેવું પીએમએ જણાવ્યું। अजय यादव आंगे વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે। अजय, बताइए क्या ज्यादा जानकारी पूरे मामले में। देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसका जो संकल्प पत्र है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उसको जारी कर दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री ने एक एक पॉइंट को रख करके देशवासियों के सामने ये बताया कि अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी किस एजेंडे पे काम करेगी। और उसमें भी मुख्य बात यह है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जाती हैं उसको न सिर्फ जारी किया जाएगा बल्कि कई सारी योजनाओं का विस्तार भी किया गया, जिसमें पीएम की तरफ से यह वादा किया गया कि न सिर्फ मुफ्त राशन की जो योजना है वो चलती रहेगी, बल्कि आयुष्मान की कार्ड की जो योजना है 5 लाख तक वो भी चलती रहेगी। लेकिन साथ ही एक इंक्लूड किया गया कि अब किसी भी आय वर्ग के या किसी भी समुदाय के जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं वो भी आयुष्मान कार्ड के दायरे के भीतर में होंगे। इसी तरह से जो नैनो यूरिया है उसको कंटिन्यू करने के बारे में बातें की गई। तो ढेर सारी योजनाएं हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य के इरादे से इस संकल्प पत्र की घोषणा की गई है। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ईश्वरी देवी हैं। आज जब मैनिफेस्टो रिलीज किया जा रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 लोगों को यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में मुख्यालय में बुलाया और ये जो सामने इनके हाथ में संकल्प पत्र दिखाई दे रहा है इनको दे करके अपने संकल्प पत्र के अनाउंसमेंट की शुरुआत की। ईश्वरी देवी जो है ये छत्तीसगढ़ के बस्तर की रहने वाली हैं। अच्छा, ये बताइए कि अचानक आज प्राइम मिनिस्टर से आपकी मुलाकात हुई, संकल्प पत्र देने के लिए बुलाया या इसके पहले भी प्राइम मिनिस्टर से आप मिल चुकी हैं? नहीं, पहले 8 तारीख को मिले थे सर। ये बस्तर छत्तीसगढ़ में गए थे मोदी जी। तो उसके बाद में हमको अचानक बुलाया गया, यहाँ कार्यक्रम है, मीटिंग है, तो उन लोगों को भेजो बोले शायद, तो हमको वहाँ से भेज दिए छत्तीसगढ़ से। तो हम लोग कल आए तो आज मीटिंग था, मीटिंग में फिर आए, हमको बुलाया गया तो मीटिंग में आए तो मोदी जी बोल रहे थे आपको क्या क्या लाभ मिला। हम बोले हमको प्रधानमंत्री आवास मिला है, उज्जवल गैस मिला है, नल जल जीवन भी आ रहा है, घर घर में पहुंचाया गया है, मुफ्त में राशन मिल रहा है। और फिर आयुष्मान कार्ड बोलो, आयुष्मान कार्ड, हाँ आयुष्मान कार्ड 5 लाख का इलाज वो भी फ्री में हो रहा है। और फिर हम मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए 2008 से काम कर रहे हैं, सदस्य हैं वहाँ के। और फिर स्वयं सहायता समूह भी चला रहे हैं। समूह के बारे में भी हमको मालूम नहीं था, पहले समूह जुड़ाने आते थे हम लोग बोल रहे थे कैसे समूह है, हमको मालूम नहीं है बोले। फिर बाद में समूह के बारे में हमको पता चला तो हम लोग समूह। अच्छा, आप प्राइम मिनिस्टर से आप मिले तो आपको कैसा लगा? आपको उम्मीद है कि 2024 में जब एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो इसी तरह से योजनाएं चलती रहेंगी? आप संतुष्ट हैं कि इसी तरह से डेवलपमेंट होगा? जी, ऐसे चलते रहेगा, चलते रहेगा, चला के रहेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर अभी जब आपको मैनिफेस्टो ये दे रहे थे तो क्या बोल रहे थे आपसे? आपको लाभ मिला कि नहीं, और मोदी को अच्छा फिर एक बार मोदी को लाना है कि नहीं बोले। फिर हम लोग हाँ जी लाएंगे बोले। हमने बोला लाएंगे? जी लाएंगे। और बस्तर में जब मिले थे आपसे तब आपने क्या बोला था उनसे? हम लोग को ना वहाँ बुलाए थे तो आप हम लोग उसको मिले और फिर ना उसके साथ फोटो खिंचाए और फिर बोल रहे थे कि आप समूह वाले हो, बोल जी समूह वाले हैं बोल रहे हैं। अच्छा, आपका लखपति दीदी बनने का मन है? जी जी। क्या लगता है कि इस बार बन जाएंगे? बन जाएंगे, बनने का नहीं बनाएंगे, बनाएंगे और बन भी जाने। तो आपने देखिए सुना ईश्वरी देवी को कि आज प्राइम मिनिस्टर जो संकल्प पत्र था 4 लोगों को, देशवासियों में जिन 4 लोगों को चुना गया था उसमें एक बस्तर की ईश्वरी देवी भी थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि इस मैनिफेस्टो के जरिए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी 2024 में पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 370 या एनडीए के लिए 400। तो वडाप्रधान नरेंद्र मोदी आज संकल्प पत्र जाहिर कर्યું ત્યારબાદ જે અન્ય જગ્યાએથી બોલાવેલા જે લોકો હતા, અન્ય રાજ્યોમાંથી બોલાવેલા જે લોકો હતા તેમની સાથે પણ વડાપ્રધાને વાત કરી। સંકલ્પ પત્ર તેમને આપવામાં આવ્યું હતું જેમને વડાપ્રધાન અને ખાસ જે કેન્દ્ર સરકાર છે તેમની યોજનાથી ફાયદો થયો છે।
એ તમામને બોલાવવામાં આવ્યા હતા અને તેમને સંકલ્પ પત્ર આપવામાં આવ્યું હતું.